खबरों की झलक। पेश है सीकेएस छेदू का सोना चाट मसाला, स्वादिष्ट और मजेदार। आज ही आजमाएं। CKS पोहा, मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी बीटन राइस। नवनियुक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का फतेहपुर में भव्य स्वागत। साध्वी निरंजन ज्योति जनता को संबोधित करते समय रोने लगी, जो प्यार मुझे जनता ने दिया है कभी भूल नहीं सकती। फतेहपुर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनयन के पश्चात प्रथम नगर आगमन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद से लेकर फतेहपुर सदर तक ऐतिहासिक स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, गगनचुंबी नारों और पुष्पवर्षा के बीच जिले की सीमा चिल्ली मोड़ पर जिलाध्यक्ष अनु श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। जगह जगह हुआ अभिनंदन। स्वागत का ये सिलसिला जहानाबाद नगर, बकेवर, खजुहा, बिंदकी, मालवा, अलीपुर और नौवाबाग से होते हुए कर्पूरी ठाकुर चौराहे तक चला। शहर के रामाडियन होटल में आयोजित मुख्य समारोह में वैभव द्विवेदी और पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान जिले के सभी मंडलों के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का संकल्प। जनसभा को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा, शुचिता और संवेदनशीलता के साथ निभाऊंगी। कार्यकर्ताओं का ये स्नेह और आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी। कार्यक्रम में जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय, विधायक कृष्णा पासवान, विकास गुप्ता, राजेंद्र पटेल, जयकुमार सिंह जैकी, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह सहित पूर्व विधायक आदित्य पांड्या, मनोज शुक्ला और संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंच का संचालन और व्यवस्था में पंकज त्रिवेदी, नीरज सिंह, अपर्णा सिंह, प्रदीप बाजपेयी, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष तिवारी, भिटौरा ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी, अनुल अवस्थी, संतोष सिंह, राजू गौतम और वैभव द्विवेदी सहित अन्य युवा नेताओं की सक्रिय भूमिका रही। श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है वो सीधी साध्वी निरंजन ज्योति जी का कि जिन्होंने जनपद फतेहपुर को दिल्ली तक पहुंचाने किया, ऐसा लेकिन दिल्ली की यात्रा सभी मेरे फतेहपुर के बुजुर्ग नौजवान कार्यकर्ता, मेरे सभी साथियों ने 2014 में मुझे दिल्ली का रास्ता दिखाया था। केंद्र ने मुझे सेवा का अवसर दिया। 10 साल मैंने भारत सरकार में रह करके देश के कोने कोने में जा करके जो मेरी क्षमता थी, मेरी सामर्थ्य थी, वो करने का प्रयास किया। आज एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और बहुत सारी चुनौतियां हैं देश के अंदर। उन चुनौतियों को कैसे रास्ता मिले, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आजादी के बाद से इस आयोग की मांग चल रही थी। मैं नहीं जानती हूँ, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा जब आपके एक एक वोट से सरकार बनी केंद्र में, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया, एक फोरम दिया, एक जगह दी जहां लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं, जहां अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास करिएगा, मैं आयोग की अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे लिए मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अभी कुछ मुझे कह रहे थे, मैंने कहा भाई गतम न सोचंती कृतम न मनते,
आगे के रास्ता तय करो, आगे की मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप तय करिए, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, मुड़ के पीछे मत देखना। यदि आप मुड़ के पीछे देखोगे तो कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और यदि आगे बढ़ना है तो उन्हीं कांटों में गुलाब का फूल भी सुंदर खिलता है जो भगवान के चरणों में चढ़ता है। ये हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें कैसे समाज में काम करना है, हमें समाज में कैसे जीना है। मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ, जनपद वासियों का और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से चिल्ली मोड़ से फतेहपुर तक अभूतपूर्व, मैं 2 बार मंत्री बनी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना भव्य स्वागत फतेहपुर में हुआ हो। लेकिन इस बार जिन कार्यकर्ताओं ने हृदय से स्वागत किया है, आत्मीयता से स्वागत किया है, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक फतेहपुर को एक संवैधानिक पद के रूप में, दायित्व के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मुझे सौंपा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस विश्वास से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका निर्वहन करूंगी। और फतेहपुर के लिए तो मेरा पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मेरी नींव दिल्ली पहुंचाने वाली यही है। तो मैं इस अपनी नींव को तो नहीं भूल सकती। नींव के बिना मकान नहीं खड़ा हो सकता। आज आपको अध्यक्ष के रूप में जो मैं बैठी हूँ, तो ये कार्यकर्ताओं की और यहाँ के लोगों की देन है, और मेरे नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसका मैं अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं, यही मैं। दीदी सबसे बड़ी बात, दीदी अधिकांशतः कचरों की समस्याएं जो आती हैं जिसको लेकर के वो हमेशा थाने और कचहरी पे ऐसा है कि मैं इतने कह सकती हूँ, आज के दिन में कहीं से भी कोई समस्या लेकर के आएगा, अपने स्तर से, नहीं फिर यदि अधिकारियों को तलब करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन न्याय भी दिलाऊंगी। दीदी सबसे बड़ी बात है कि आज तक सीवर लाइन का सपना ही रह गया। सीवर लाइन के लिए यहाँ पे नहीं, वो होगा, वो अभी टेंडर प्रक्रिया जो काम कर रहे थे वो हुआ, अभी पैसा नहीं गया है, वो होगा, उसके आप निश्चिंत रहिए। दीदी आज अखिलेश यादव ने एक बयान अभी दिया, देखिए जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। 10 साल मुझे मंत्री के रूप में परखा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से काम कर रही हैं। वो चुनौतियां देखी, जब चुनौती होती तो उसका समाधान भी होता है। कोई भी ऐसी चुनौती नहीं जिसका समाधान ना हो, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। जो अन्य मामले दीदी अधिकांशतः जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे फतेहपुर के भी 2-3 ऐसे मामले थे जिसमें दर्जों के साथ नहीं, मेरे पास आएगा, उसको जरूर, बिल्कुल। अभी मैं 2 समस्याओं का समाधान 2 दिन में करके आई हूँ, ठीक है। मेरे पास आए, मेरे पास जो भी होगा, पुराना से पुराना, कितने दिन का पुराना है, जो भी करना पड़ेगा कर लो। मेरी नज़र का कसूर होगा, तुम्हें तो मेरे मात पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, अनेक नाते तुम संग जोड़े, अनेक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर हो